अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं पलवशा महमूद और इलाकाई खबरों में खुशामदीद कहते हुए आपको सबसे पहले खबर दें कोरोना वायरस की। हैदराबाद सेंट्रल में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुलाकातें और हर किस्म की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। कैदियों और अमले के टेस्ट भी हो रहे हैं। सुपरिटेंडेंट ने कैदियों को ज़हनी तनाव की कैफियत से बचाने के लिए पीसीओ और केबल की सहूलियात देने का फैसला कर लिया है। बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद सेंट्रल जेल इंतज़ामिया की जानिब से जो है कैदियों के लिए कोरोना वायरस की वबा के लिए जो इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। कैदियों की मुलाकात पर जो है मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा कैदियों को एक बैरिक से दूसरे बैरिक में जाने की इजाज़त नहीं है। कैदियों को जो है वहीं बैरिकों में जो है इंडोर गेम्स दिए गए हैं, वहीं जो है उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जो जेल इंतज़ामिया है वो मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रही है और कैदियों के वार्ड में जाने से पहले जो है सैनिटाइज़र और मास्क का भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 2000 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन हैदराबाद सेंट्रल जेल में इस वक्त 2100 से ज़ायद कैदी मौजूद हैं, जिसमें संगीन जराइम के कैदी भी जो हैं वो सेंट्रल जेल हैदराबाद में अपनी सज़ा काट रहे हैं। जेल इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना था कि जो कैदी बीमार होता है तो उसे सेंट्रल जेल के जो अस्पताल है वहाँ एडमिट किया जाता है और अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसे यहाँ से सिविल अस्पताल हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। जी। सक्खर में सिविल अस्पताल में कोरोना बचाव खिदमात पर मामूर अमला गायब हो गया। मरीज बेयारो मददगार हो गए। सिविल अस्पताल में पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर डॉक्टर ना होने की वजह से जाँ बहक हो गया। एहलकार को बुखार की शिकायत पर अस्पताल दाखिल करा दिया गया था। एहलकार कराची में कमांडो ट्रेनिंग से छुट्टी पर आबाई घर आया हुआ था। कैनोला निकालने के लिए भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। एम्बुलेंस भी फराहम नहीं की गई। 3 घंटे कबल एहलकार को अस्पताल में दाखिल कराया गया था, मगर कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर सूबाई असम्बली मियां जमशेद कोरोना से लड़ते हुए जाँ बहक हो गए। मियां जमशेद कई दिनों से कुलसूम अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा काका खेल में अदा कर दी गई। मियां जमशेद को चंद रोज़ कबल तबीयत ख़राब होने पर कुलसूम अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक SOPs के तहत आज काका साहब में अदा कर दी गई है नमाज जनाजा। मियां जमशेदुद्दीन काका खेल 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद सूबाई वजीर एक्साइज भी रहे। साल 2018 के इंतखाबात में भी हल्का पी के 63 पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। डेरा इस्माइल खान में भी कोरोना के वार जारी हैं। वायरस लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर मुजम्मिल समेत 3 डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। नए शिकार होने वाले डॉक्टर्स मुजम्मिल अहमद खान गंडापुर, डॉक्टर एजाज अहमद और डॉक्टर सिराज शामिल हैं। खैरपुर असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर शफकत अली शेख को कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। असिस्टेंट सिविल सर्जन डॉक्टर शफकत अली शेख के जाँ बहक होने की तस्दीक MS सिविल अस्पताल खैरपुर डॉक्टर करीमुल्लाह मेमन ने कर दी। डॉक्टर शफकत 7 दिन कबल अलामात ज़ाहिर होने पर आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया था, जहां उनका इलाज जारी था, ताहम आज वो इंतकाल कर गए। सिंध हुकूमत के ऐलान बाद दादू में भी ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स की SOPs की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। अंदरूनी शहर की इजाज़त का फ़ायदा उठाते बैरून शहर गाड़ियाँ भी सड़कों पर आ गईं। ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया ने SOPs की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। गाड़ियों में सैनिटाइजर्स का बंदोबस्त ना हुआ। बलूचिस्तान के शहर दुखी के ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट ना खोलने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करते हुए कोयटा, ज़ियारत, लोरालाई और दीगर शहरों से मिलाने वाली मेन शाहराह रबात के मकाम पर ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने मेन रोड पर टायर जलाकर रोड बंद कर दिया और टेंट लगाकर एहतजाज पर बैठ गए। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि पंजाब की तरह उन्हें भी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दी जाए। शोरकोट में डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डॉक्टर हाशिर को जंग करंतना कर दिया गया। मुतासिरा डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पहले MSTHQ शोरकोट भी रहे। डॉक्टर हाशिर में भी कोरोना की तस्दीक हो गई है। जबकि ठुल में कोरोना केस तेजी से सामने आने लगे। इंतजामिया ने शहर को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। बता रहे हैं सनी शर्मा।
जी, सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी इजाफे के बाद ठुल शहर को मुकम्मल लॉकडाउन और सील कर दिया गया। ठुल के जो दाखिली और खारजी रास्तों हैं वहाँ पे करारदार और खंडेदार तारें लगा के ठुल के दाखिली रास्तों को और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। यहाँ पर जब हमने शहरियों से और रोज़ कमाने वाले तबके से बात की तो उनका यही कहना था हुकूमत ने जो लॉकडाउन तो किया है लेकिन यहाँ पर हमारे जो दिहाड़ीदार हैं हम सख्त परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन तो किया है और हमारे लिए राशन की फराहमी को भी यकीन बनाए, जैसे हम फाका कशी करने पर मजबूर ना हो सके। जी। और अब अच्छी खबर शामिल करते हैं जिला नौशहरा से, जहां 24 घंटों में 13 अफराद के साथ 143 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से जहां एक जानिब रोज बरोज मुतासरा अपराध में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब मरीज तेजी से सेहतियाब भी हो रहे हैं। जिले नौशहरा में अब तक आलमी वबा को टोटल 143 अफराद शिकस्त दे गए, जिसमें रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मीर आलम खान भी शामिल हैं। मुझे भी फील्ड में काम कर रहा था कि फील हुआ, महसूस हुआ टेम्परेचर, बुखार, थोड़ी सी तकन, लेथार्जिक। मैंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया। मैं आइसोलेट हो गया था तकरीबन 14 डेज़ के लिए। और मेन चीज़ आपकी माइंड पे है। अगर आपका माइंड डिप्रेस नहीं हो रहा, आप अपने आप को सेट रख सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, तो ये जल्दी इंसान ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। 98 to 99% इसकी रिकवरी रेट है। अगर अवाम हुकूमती और इंतजामिया के अहकामात पर अमल करे और एहतियाती तदाबीर अपनाए तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इस वबा पर जल्द ही काबू पा लेंगे। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। आज़ाद कश्मीर की तरह मीरपुर में भी स्मार्ट लॉकडाउन की बहाली के बाद बाजार खुल गए। मंगल और जुमे को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद स्मार्ट लॉकडाउन को बहाल कर दिया गया है। ये स्मार्ट लॉकडाउन आज से शुरू हुआ है जो 15 रोज़ तक जारी रहेगा, जिसके मुताबिक मंगल और जुमा के अलावा बाकी रोज़ कारोबारी मराकज़ हुकूमत की जानिब से दी गई एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करते हुए सुबह फजर से मगरिब तक खुल सकेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मेन बाज़ार पे, जहाँ पर ताजरों की जानिब से दुकानों को जो है खोल दिया गया है और लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोगों ने मास्क पहना हुआ है लेकिन कुछ ने यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। हुकूमत की जानिब से जो गैर ज़रूरी बाज़ारों पर आने और बगैर मास्क के बाज़ारों में घूमने वालों को 500 रुपये जुर्माना और जो SOPs हैं उनको नज़रअंदाज करने वाले ताजरों को 5000 से लेकर 15,000 तक जुर्माना किया जाएगा। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन में बार्बर शॉप्स और जो ब्यूटी सैलून हैं और स्कूल और जो दीनी मदारिस वो बंद रहेंगे। अवामी इज्तिमात और शादिया के इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं किया गया और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी सख्ती जो है बरकरार रहेगी। जैकबाबाद में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। जिले इंतजामिया SOPs पर अमल कराने में नाकाम हो गई। शहर के मुख्तलिफ दुकानों पर शहरियों का रश रुकने का नाम नहीं ले रहा, बता रहे हैं गौस बख्श। जी गौस। जी बिल्कुल सतम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से तो जैकबाबाद में मुसलसल जो है कि 3 दिन के अंदर 24 अमवात हो चुकी हैं। 100 से ज़ायद जो है कि कोरोना वायरस के केस भी रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है कि एक इंसान में दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से जो SOPs जारी की गई हैं उसको कोई दुकानदार यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। दुकानदारों को ना मास्क मौजूद है, ना सैनिटाइज़र मौजूद है और शहरियों की इतनी भीड़, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये पूरे शहर भर में जो है कि इतनी रश नज़र आ रही है। कोई इसके पास सैनिटाइज़र, किसी के पास मास्क नहीं है और पूरा शहर जो है कि कोई पुलिस इंतजामिया यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे दुकानदारों की तो दुकानदारों के पास किसी के पास मास्क तक नहीं है पहनने के लिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कोरोना वायरस यहाँ पे तेज़ी से फैल रहा है। और अगर जैकबाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे अगर मुसलसल टेस्टें वगैरह की जाए तो केस यहाँ पे बढ़ने का अंदेशा भी है। और सिंध हुकूमत की तरफ से जो है कि SOPs के तहत जो है कि 5 दिन जो है कि शहर खुला होगा, 2 दिन के लिए शहर बंद किया जाएगा और शहरियों की बड़ी भीड़ नज़र आ रही है। जी। कोरोना के बाहिस जहां जिंदगी के दीगर शोबे मुतासिर हैं, वहीं गिलगित बल्तिस्तान से चीन से होने वाला कारोबार भी मुअत्तल है। सोस ड्राई पोर्ट 7 महीने से बंद है, बता रहे हैं तंसीर। जी तंसीर, आगाह कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की जो वबा है वो वुहान शहर से पूरी दुनिया में जिस तरह फैल चुकी है और उसने बहुत सारे शोबों को मुतासिर किया है, उसी तरह
जो गिलगित बल्तिस्तान का जो सुस ड्राई पोर्ट है वो भी इस वबा से बहुत मुतासिर है। और यहाँ पे जो छोटे बड़े व्यापारी जो थे, यहाँ पे जो मजदूर तबका था जो चाइना से आने वाले ट्रकों से लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था, वो भी इस वबा की वजह से बहुत मुतासिर है। और हम अपनी नाज़रीन को बताते चले कि तकरीबन 8 महीने से सुस ड्राई पोर्ट जो है वो मुकम्मल बंद है। और यहाँ पे जो चाइना से जो माल बरदार जो ट्रक थे वो उनका जो आना जाना था वो भी मुकम्मल तौर पे बंद है। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे जो सुस मार्केट में जो छोटे बड़े जो होटल थे, जो चाय के ढाबे थे, वो भी इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत मुतासिर है। और यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत इस पोर्ट को जल्द अज जल्द खोल दें और यहाँ पे जो टैक्स का जो इनका इशू है उन पे इनको रियायत भी दी जाए। जी, कोरोना ने पाकिस्तान में सबसे कम फीस लेने वाला डॉक्टर भी छीन लिया। सवाबी के जनरल फिजिशियन डॉक्टर पाक चंद को कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर के इलाके पाचा कले से ताल्लुक रखने वाले जनरल फिजिशियन डॉक्टर पाक चंद कम फीस और इंसानी हमदर्दी के हवाले से बहुत मशहूर थे। इलाका मकीन उन्हें गरीबों का मसीहा कहते थे। डॉक्टर पाक चंद बहुत अच्छे इंसान और बहुत मुखलिस डॉक्टर थे और उनके दिल में इंसानी जज्बा था और उन बहुत मुखलिस थे। जितना भी मैं उसका तारीफ करूं वो बहुत कम है। डॉक्टर पाक चंद 10 रुपए फीस लिया करते थे। उन्होंने काफी अरसे DHQ नौशहरा में बतौर MS खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर पाक चंद एक अच्छे डॉक्टर के साथ साथ अच्छे एक इंसान भी थे और गरीब मरीजों की मुफ्त इलाज किया करते थे। डॉक्टर पाक चंद ने सवाबी के अलावा नौशहरा में भी अपना क्लिनिक खोला था, जहां वो सिर्फ 50 रुपए फीस लिया करते थे। और शायद ये पाकिस्तान में किसी भी डॉक्टर की सबसे कम फीस हो। दालमदीन में टिड्डियों ने तरबूज और खरबूजे के फसलों पर हल्ला बोल दिया। जमींदारों ने लाखों रुपए की स्प्रे कर दी। दालमदीन के गिरदोनवा मजिंग पोजवी लश्कराब में टिड्डियों ने फसलों पर हमला कर दिया। टिड्डियों ने तमाम फसलों को अपनी लपेट में लेकर बेदर्दी से उजाड़ दिया। तरबूज, खरबूजा, गंदम, प्याज शामिल हैं। ज़मींदारों का कहना है कि साल भर की मेहनत पर टिड्डियों ने पानी फेर दिया, जिससे हर एक ज़मींदार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर टिड्डियों की हमले इसी तरह जारी रहे तो अनकरीब ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है, जिसके असरात मुल्की मईशत के साथ साथ आवाम पर भी पड़ेंगे। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इलाकाई खबरों में खुशामदीद कहते हुए कुछ बात कर लेते हैं पेट्रोल की किल्लत की। मुल्क भर की तरह शोरकोट में भी पेट्रोल नायाब हो गया। पंप मालिकान कहते हैं पेट्रोल आ नहीं रहा। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब कर दिया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। शोरकोट पेट्रोल मसनूआत की कीमतें कम क्या हुई? तहसील भर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल आज तीसरे रोज भी गायब है। अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा जी, सस्ता चंगा पेट्रोल किया पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं दे रहे। पेट्रोल लेने आए, पेट्रोल कहीं से नहीं मिल रहा। हमारी हुकूमत से गुजारिश है जल्द से जल्द हमें इस मुसीबत से बचाया जाए और पेट्रोल हमें कहीं भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल की कीमत कम होना गरीब के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। अब तक हुकूमत या इंतजामिया एक्शन नहीं ले पाई, इसलिए इंतजामिया फौरी तौर पर इस मामले का नोटिस ले। जबकि दूसरी तरफ पंप्स मालकान कहते हैं कि हमें पेट्रोल कंपनियों की जानब से पेट्रोल की तरसील नहीं की जा रही। ऐसे में पेट्रोल कहां से दें? नौशहरा में तीसरे रोज भी पेट्रोल पंपों से पेट्रोल गायब है। अवाम पेट्रोल पंपों के चक्कर पर चक्कर लगाकर ख्वार हो गए। इंतजामिया के पेट्रोल फराहमी के दावे बेसूद साबित हुए। सरकारी डिपो से पेट्रोल की तरसील बंद है। सिर्फ PSO पंप पर पेट्रोल मिल रहा है, वो भी 155 रुपए लीटर के हिसाब से फरोख्त के लिए मौजूद है। अवाम का कहना है अगर पेट्रोल गायब भी करना था तो सस्ता क्यों किया। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गईं, लेकिन पेट्रोल पंप मालिकान ने अवाम को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। अवाम दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आमिर अब्बास की रिपोर्ट देखिए।
मलाकन डिवीजन में पेट्रोल की कीमतें कम होने से डिवीजन भर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल दूसरे दिन भी गायब कर दिया। आवाम पेट्रोल की फराहमी के लिए दर बदर के ठोकरे खाने पर मजबूर है। डिवीजन भर में सिर्फ चंद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद अगर हमारा ये हाल होता तो कम ही न करते। जब 2 रुपए सस्ता हो जाता है तो फिर जो है ना कह रहे कि पेट्रोल नहीं है। जब 10 रुपए बढ़ जाते हैं तो रात के 12 बजे से जो है ना रेट तब्दील हो जाते हैं और सेल हर जगह जारी रहता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ तो दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल पंप मालिकाना ने आवाम को जलील ख्वार करने की मनसूबाबंदी कर ली है। हुकूमती रेट लेस पर तेल नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप की जानिब से चोरी चुपके ऊंचे रेट्स पर पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन मौजूदा रेट पर तेल नहीं मिल रहा। ये पेट्रोल पंप वालों ने पता नहीं क्या ड्रामा बनाया है। हुकूमत ने ऐलान किया कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, ऐलान ये तो सस्ता हो गया और फिर भी ये लोग नहीं दे रहे। पेट्रोल पंप्स की जानिब से हुकूमती ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अवाम का वजीर आला वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है कि इन जखीरंदोज और माफिया के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। बन्नू में शहरी की शिकायत पर 200 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 2 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए गए। चौक कासिबान और लकी गेट में कार्रवाई करके पेट्रोल एजेंसी सील कर दी गई। पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पेट्रोल सस्ता होते ही जलालपुर पीरवाला में पेट्रोल नायाब हो गया। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बायस जलालपुर पीरवाला की आवाम सस्ता पेट्रोल खरीदने से महरूम हो गई। पेट्रोल पंप मालिकान ने आम पेट्रोल की सेल को बंद कर दिया और वी पेट्रोल के नाम से शहरियों को 145 रुपये में फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। 145 रुपये लीटर हालांकि 7 रुपये डटे इन्होंने हक बनते चले महंगाई थी हूँ कम रेट लगे। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर पेट्रोल की तरसील को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मलक नवाज के साथ उबैद राजपूत, GTV न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। और अब खबर दें आपको कि दादू में गुर्बत ने दिमागी माजूर बच्चे को अपनों से दूर कर दिया। दिमागी मरीज बच्चे को पैरों में जंजीर डालकर दरख्त से बांध दिया गया। 16 साल के ज़मीर को अहले खाना ने 8 माह से जंजीरों से बांध कर रखा है। कड़ी धूप और गर्मी की शिद्दत से निढाल नौजवान भूख प्यास के जंजीरों में भी कैद है। सादकाबाद में मंचोरों ने ख्वाजा सराओं का जीना मुहाल कर दिया। सारे ख्वाजा सरा मुत्तहिद होकर मुजाहिरा किया गया, जिसमें शीमेल को तहफ़्फ़ुज़ दो के नारे लगाए गए। ख्वाजा सराओं का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ भी मुसल्लह नौजवानों ने जान से मारने की कोशिश की। नशे में धुत औबाश लड़के घर में घुस आए और मारपीट की। ख्वाजा सराओं ने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। शीमेल को हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। शीमेल को इंसाफ दो, शीमेल को इंसाफ दो, हम भी इंसान हैं, हम भी। अब खबर दें आपको मौसम की। बलूचिस्तान और सिंध में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। तुर्बत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी, जहां पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा, जबकि दारमंदीन में दर्जा हरारत 46 डिग्री रहा। लाड़काना, दादू, सिब्बी में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम वस्ती और जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध के बाज़ मकामात पर गर्दालूद हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। संजावी ज़ियारत और गिरदोनवाह के इलाके आज फिर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला ताहाल जारी है। नदी नालों में तोग़यानी आने का खदशा पैदा हो गया। संजावी दुक्की रोड और संजावी लोरालाई रोड गली पुराना संजावी के मुकाम पर सैलाबी रेले के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। मुल्क भर में हालिया बारिशों के बायस गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। इस वक्त बैराज में पानी की आमद 1,35,981 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई, जबकि अखराज 1,15,922 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में 20,000 कस पानी की सतह में इजाफा हुआ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है।
विहाड़ी और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई। शहरी परेशान हैं। आपको बताएं, विहाड़ी और गिरदोनवा में ठंडी हवाओं के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई है। हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खानेवाल में बगैर वारंट गैर कानूनी तौर पर घर में घुसने वाले पुलिस एहलकार को अहले मोहल्ला ने घर में बंद कर दिया। दो ग्रुपों की लड़ाई के बाद पुलिस खानेवाल के नवाही गांव 166-10R में पहुंची और मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अहले मोहल्ला ने पुलिस एहलकारों को एक घर में बंद कर दिया। 3 पुलिस एहलकार 2 घंटों में इसे घर में बंद पुलिस मुलाजिमीन को रिकवर करने के लिए आने वाली पुलिस पार्टी और अहले देहा में मुज़ाकरात हुए और एहलकारों को रिहाई नसीब हुई। गुजरावाला में 2.5 मरले के मकान के लिए बदबख्त बेटे की जानिब से बाप को गोलियां मारने की सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। वीडियो में उसामा को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर भी जख्मी हुए हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ताहाल फरार है, गिरफ्तार ना हो सका। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। अब खबर दें आपको पाकपतन से, जहां पुलिस ने मरकजी शाहराहों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले 22 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असले समेत 50 लाख मालियत का मसरूका माल बरामद कर लिया गया। मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मेन शाहराहों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले 8 खतरनाक डकैत गैंग के 22 अरकान कानून के शिकंजे में आ गए। डीएसपी सदर सर्कल इकराम खान बलोच के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से 50 लाख मालियती माल मसरूका बरामद किया गया। ये जो 22 मेम्बरान हैं, इनसे तकरीबन 50 लाख की रिकवरी, जिनमें एक डाला, एक ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल हाय, कैश, जेवरात, मोबाइल व मवेशी रिकवर किए हैं। गिरफ्तार मुलजमान पाकपतन समेत पंजाब के मुख्तलिफ इजला में पुलिस को डकैती और राहज़नी की वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। वारदातों के दौरान छीना गया माल मसरूका वापस मिलने पर बिलाशुबा शहरियों का पंजाब पुलिस पर एतमाद बहाल हुआ है। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, जी न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करेंगे नौशहर फिरोज से, जहां दरिया खान मरी के करीब राहरी रोड से वोरो जाने वाली तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर रोडी कैनाल में जा गिरी। हादसे में कार सवार खातून समेत 2 अफरादों की लाशें निकाल ली गई हैं। काजी अहमद के करीब मिनरो के इलाके में गुज़िश्ता रात रोडी कैनाल नहर में गिरने वाले कार सवार नौब्याता जोड़े की लाशों को गौताखोरों ने 13 घंटे की मुसलसल जदोजहद के बाद निकाल लिया। गुज़िश्ता शब तेज़ रफ्तारी के बायस कार रोडी कैनाल नहर में गिर गई थी। मुकामी अफराद ने कार ड्राइवर नैब मुलाजिम गुलाम रसूल राड़ी को जिंदा बचा लिया था। कार में सवार रोडी कैनाल में डूबने वाले दुल्हा इलाही बख्श और दुल्हन हो डारी की लाशें निकाल ली गई हैं। नौबयाता जोड़े के 2 रोज़ कबल ही शादी हुई थी। लाशें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। इलाके की फिजा सोगवार हो गई। दो पहियों की सवारी साइकिल का आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है। राजनपुर के शहरी आज भी रोजमर्रा के कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। नसरुल्लाह गबोल की रिपोर्ट देखिए। गरीब अफराद की 2 पहियों की सवारी साइकिल की अफादियत उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है। राजनपुर के शहरियों का कहना है कि वो रोज़मर्रा के घरेलू कामों के लिए साइकिल की सवारी को तरजीह देते हैं। राजनपुर के शहरी और बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरी ये साइकिल इस्तेमाल करें और बीमारियों से बचें। तो ये जो मशीनरी चीज़ें हैं, इनसे आलूदगी का बायस बन रही है। साइकिल की अफादियत के बारे में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि साइकिल के ज़्यादा इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में कमी वाक़ई होती है। साइकिल की सवारी जो है इकोनॉमिकल है। इसके अलावा ये हेल्दी एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत अच्छी एक कन्वेंस है, जिससे पोल्यूशन नहीं होती, एटमॉस्फेयर क्लियर रहती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरी आज भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंदरूनी शहर में साइकिल की सवारी को यकीनी बनाया जाए तो माहौलियाती आलूदगी में कमी मुमकिन होगी। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, नहीं बदली तो उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर बनने और हेड ब्रिज की हालत। हिफाजती जंगले जगह जगह से टूट चुके, मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ गए। आसिफ खोकर की रिपोर्ट देखिए।
ये उखाड़ा फैसलाबाद रोड पर बना हुआ वो बदनसीब ओवरहेड ब्रिज है जिसे यूं तो बने हुए 25 साल हो गए, लेकिन अगर यूं भी कहा जाए कि ये आज तक मुकम्मल नहीं हुआ तो भी गलत ना होगा, क्योंकि इस ओवरहेड ब्रिज की आज तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगवाई जा सकी। गुजरते वक्त के साथ साथ और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इसकी सड़क भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। ये पुल जो है ना, ये सिर्फ बना ही है, आज तक इसके ऊपर ना, जब से ये बना है इसके ऊपर लाइट नहीं लगाएगी, जबकि जो इसके जंगले हैं वो सारे टूट फूट चुके हैं, जो नशई हैं वो जंगले तोड़ कर ले गए हैं। इस पुल के, ये पुल जो है जब इसके ऊपर से भारी ट्रैफिक गुजरती है, ये पुल जो है ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है। ये अपनी हिफाजत जो है ये खोता जा रहा है, जैसे जैसे पुराना होता जा रहा है, ये अपनी हिफाजत खो रहा है। पुल की सड़क टूटी हुई होने की वजह से जहां सैकड़ों लोग अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, तो वहीं दर्जनों लोग जिंदगी भर के लिए माजूर भी हो चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल की अच्छे लेवल पर मुरम्मत की जाए ताकि शहरी यहाँ पर महफूज सफरी सहूलत हासिल कर सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ मोहम्मद आसिफ खोकर, जी न्यूज़, उकाड़ा। आज़ाद कश्मीर नकियाल के शहीद सिपाही को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बाद शहादत अवार्ड से नवाजा गया। आमिर असलम कांगो अमन मिशन पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनकी वालिदा अवार्ड मिलने पर कितनी खुश हैं, अमनाज खान की रिपोर्ट में देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तानी सिपाही की खिदमात का एतराफ़। पीस कीपिंग डे के मौका पर कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी सिपाही आमिर असलम को बाद शहादत आला तरीन एजाज़ दिया गया। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा के, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा। शहीद सिपाही आमिर असलम कांगो के अमन मिशन में तैनात थे। आमिर असलम के वालिदैन बेटे की शहादत पर फख्र महसूस करते हैं कि इनके बेटे की खिदमात ने मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मुझे बहुत फख्र हुआ है, आपने मेरे बेटे ने जो कुछ किया है, और वालदा होने के नाते पर मेरा नाम और मेरी दुनिया रोशन कर दिया मेरे बेटे ने। छोटा भाई हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने फ़ौजी भाई का शहीद होने पे, और उससे एजाज़ मिलने पे मैं बहुत खुश हूँ। वतन के इस बहादुर बेटे जैसे पाक फौज के 7,500 जवान और अफसरान अमन मिशन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। टंडोवाला यार्ड में बारिशों का पानी गरीब मोहल्लों में जमा है। पानी आवाम के घरों में भी जमा है। जिले इंतजामिया का ढूंढने से निशान नहीं मिलता। तो फैल अहमद की रिपोर्ट देखिए। टंडोलिया के इलाके उन्नर मौला में बारिशों से कबल नालों का गंदा पानी गलियों की जीनत बन गया। म्यूनिसिपल कमेटी टंडोलिया से मस्कुरा नालों की खाटी का अमल हुकूमत इक़दाम के बाद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद पब्लिक हेल्थ के अफसरान ने नालों की खाटी शुरू न की, जिसके बायस उन्नर मौला की गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है। इलाका मकीन गंदे पानी की वजह से घरों तक महदूद हो चुके हैं, जबकि मजबूरन उन्हें बाहर निकलने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। नालों के गंदे पानी से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही है, लेकिन पब्लिक हेल्थ के अफसरान की कान में जूं तक नहीं रिंगी। ये सिर्फ नाले का पानी है जो कि यहाँ पे खड्डे पे जो मोटरें वगैरह चलती है जो पानी को नहर में सप्लाई देती है, लेकिन ये मोटरें बंद होने की वजह से हमारे इलाके के अंदर पानी जमा हो गया है। ठीक है, पिछले 3 रोज हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हम बल्दिया के अंदर भी गए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। बराए मेहरबानी से जल्द खाली किया जाए। ये नालों का पानी है, बरसात का पानी नहीं है। 8 मोटरों में से 3 मोटरें चल रही है, जनरेटर बंद है। म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद इमदाद हुसैन शाह रिजवी ने GTV को बताया कि मस्कुरा खाटी का अमल जब तक हमारे हैंड ओवर था, हम बर वक्त खाटी करते थे। 21/12/2018 तक हम ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड वर्क कर चुके हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी उन्होंने ये चीज़ें नहीं की थी, वो हमें मजबूर हमने करानी पड़ी। इस दफ़ा भी मैंने ऊपर 2020 से लेके बाद दूसरे महीने से लेके चौथे महीने तक, छठे महीने तक लेटर लिखते रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई हमें वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। गंदा पानी गलियों के बाद लोगों को घरों में जाने लगा है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, MPA सैयद ज़िया बादशाह रिजवी व दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मेन खड्ड की खाटी कराई जाए और मशीनें रिपेयर करवाई जाए ताकि हमारे घर डूबने से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ तोफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोलिया। ठट्टा जिला के तहसील मीरपुर साकरों के PTCL एक्सचेंज की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। इमारत की छत से प्लास्टर तक झड़ने लगा। स्टाफ की जान को लाले पड़ गए। पन्नू महेश्वरी की रिपोर्ट देखिए। PTCL एक्सचेंज की इमारत पर इंतजामिया किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही। खस्ता हाली का प्लास्टर तक झड़ने लगा। जिला ठट्टा की तहसील मीरपुर साकरों में कई बरस पहले कायम इमारत खंडर बन चुकी है, मगर इंतजामिया नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं। महकमा PTCL इस वक्त लावारिस बन चुका है। ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को हर वक्त जान का खतरा रहने लगा है। इमारत किसी भी वक्त गिरने की हालत में है।
पारा चनार ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि लॉकडाउन से मुतासरा दुकानदारों को खुसूसी रिलीफ दिया जाए और सरकारी प्रॉपर्टी के किराए को मुआफ किया जाए। गुलफाम तूरी की रिपोर्ट देखिए। पारा चनार में ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं और अरकान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन से मुतासरा दुकानदारों और छोटे ताजरों को फौरी रिलीफ का ऐलान करे। पारा चनार ट्रेड यूनियन के सदर हाजी इमदाद हुसैन और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिकान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उनकी अपील पर लॉकडाउन के दौरान मुतासरा होने वाले दुकानदारों के किराए में खुसूसी डिस्काउंट दिए है, मगर सरकारी प्रॉपर्टी इंतजामिया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने ताहाल किसी किस्म की रियायत का ऐलान नहीं किया है। जिस तरह प्राइवेट मालिकान ने इंतहाई हंगामी बुनियादों में हमारे साथ हतल वसा मदद की है और रिलीफ का ऐलान किया, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर कमेटी की जो प्रॉपर्टी है और इससे मुल्हिका गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं उनमें जो है फौरी तौर पर रिलीफ का ऐलान किया जाए। ट्रेड यूनियन के रहनुमाओं ने मौजूदा और साबिका पार्लियामेंटेरियन से भी दरख्वास्त की कि उनकी प्रॉपर्टी में सैकड़ों किराएदार मौजूद है, उनको भी किरायों में स्पेशल डिस्काउंट देकर गरीब दुकानदारों पर एहसान करे। गुलफाम हुसैन तूरी, GTV न्यूज, पारा चनार। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।